अगर आपकी पुश्तैनी ज़मीन में भाई, चाचा, परिवार जैसे कई लोगों का एक साथ एक ही खाते में नाम दर्ज है और उनमें से कुछ लोग बंटवारा नहीं करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि उसमें से आपका हिस्सा अलग हो जाए, तो क्या आप ऐसा नहीं करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते हैं दोस्तों, कानून में इसका साफ-साफ प्रावधान है। आज हम इसी प्रक्रिया के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि अगर बाकी के हिस्सेदार उसमें से बंटवारा नहीं करवाना चाह रहे हैं, तब भी आप अपना हिस्सा कैसे अपना अलग करवा सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि गाँव में एक ही खाता नंबर में कई किसानों के नाम मौजूद होते हैं। उनमें से भाई-भाई का नाम हो सकता है, चाचा-भतीजा का नाम हो सकता है या कई पीढ़ियों से सजात में ज़मीन चली आ रही होती है और अभी तक बंटवारा नहीं करवाया गया होता है, क्योंकि सबका एक साथ सहमति बन पाना मुश्किल हो जाता है और ज़मीन साझात में होने से कई तरह से उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे कि ज़मीन संयुक्त रूप से हुआ तो आप उसमें खुद फैसला नहीं ले सकते हैं, आपको सभी प्रक्रियाओं में सभी लोगों की सहमति लेना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि हम अपना खेत गहरीकरण करवा लें या कोई चाह रहा है कि हम अपने उसमें पेड़ दर्ज करवा लें, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप संयुक्त रूप से खातेदार हैं उसमें। साथ ही जब तक आपकी ज़मीन संयुक्त रूप में है, तब तक उस ज़मीन से अपना हिस्सा ना तो आप बेच सकते हैं, ना तो आप गिरवी रख सकते हैं, ना ही आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, ना ही कृषि लोन ले सकते हैं। ये सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उसका भी लाभ आप नहीं ले पाएंगे। जैसे कि सरकार के द्वारा कभी आपकी ज़मीन ली जाती है, जैसे कि कोई बांध बन रहा है उसमें आपकी ज़मीन फंस गई या आपके ज़मीन से हाईवे निकल रहा है, तो सरकार के द्वारा आपकी ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है। और अगर ज़मीन सजात में है तो उसमें से जो मुआवजा की राशि का हिस्सा निर्धारण होता है वो करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा और कई ऐसे शासन की योजनाएं हैं जिनसे आप वंचित रह सकते हैं अगर आपकी ज़मीन सजात में रहती है तो आइए जानते हैं कानून इसके लिए क्या कहता है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 में ये साफ प्रावधान है कि अगर एक ही खाते में कई भूमि स्वामियों के नाम हैं तो उनमें से कोई भी एक भूमि स्वामी अपना हिस्सा अलग कराने के लिए तहसीलदार के सामने आवेदन दे सकता है। इसका मतलब ये है कि बंटवारा कराने के लिए सभी हिस्सेदारों की सहमति लेना अनिवार्य नहीं है। एक अकेला हिस्सेदार भी तहसीलदार के सामने अपने बंटवारा के लिए आवेदन दे सकता है। तहसीलदार बाकी के सहभूमि स्वामियों को सुनवाई का प्रॉपर मौका देंगे, लेकिन उनकी मंजूरी हो ऐसा कोई शर्त नहीं है। तो आइए समझते हैं कि इस बंटवारे का स्टेप बाय स्टेप क्या प्रक्रिया है। देखिए, सबसे पहले आप खाता नंबर, गांव का नाम और सभी हिस्सेदारों का नाम लेकर एक आवेदन बनाइए धारा 178 के तहत और उसको अपने तहसीलदार कार्यालय में जाकर जमा कर दीजिए। जैसे ही आवेदन तहसीलदार महोदय के पास पहुंचेगा, तहसीलदार महोदय सभी को नोटिस जारी करेंगे और उनको पेशी में बुलवाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आप बंटवारे से सहमत हैं या नहीं हैं, और सहमत नहीं है तो उसका कारण भी पूछा जाएगा। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई हिस्सेदार आपके ऊपर ये सवाल उठा देता है कि आपका उस ज़मीन में हिस्सा ही नहीं बनता है, आपका उसमें मालिकाना हक ही तय नहीं है, ऐसे में तहसीलदार महोदय 3 महीने के लिए प्रक्रिया को रोक देते हैं ताकि जो पक्षकार आप पे सवाल उठा रहा है कि आपका इसमें हिस्सा ही नहीं बनता है, वो सिविल न्यायालय में जाकर अपना केस दायर कर सके। अगर इस 3 महीने में सिविल न्यायालय में मामला दर्ज नहीं होता है तो तहसीलदार महोदय रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी अधिकार अभिलेख के तहत मामले को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपके हक का कोई विवाद खड़ा नहीं होता है तो तहसीलदार महोदय बंटवारा का आदेश पारित करेंगे और उसमें से आपका हिस्सा अलग कर दिया जाएगा। एक ज़रूरी बात, ये जो मामला मैं बताया हूँ ये सिर्फ कृषि भूमि पर लागू होता है, यानी कि कृषि भूमि के बंटवारा के लिए आप इस धारा के तहत न्यायालय जा सकते हैं, जिन पर धारा 59 के तहत निर्धारण किया गया है। अगर मालिकाना हक स्पष्ट है, वसीयत या बंटवारा का मामला क्लियर है तो आपकी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से पूरी हो जाती है। तो याद रखिए, संयुक्त ज़मीन में सभी हिस्सेदारों का सहमत होना ज़रूरी नहीं है। कानून आपको अपने अकेले का हिस्सा भी अलग कराने का अधिकार देता है। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो एक लाइक कर देना और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपके इलाके में इस तरह के मामले हैं या नहीं हैं। अगर ऐसे मामले हैं तो ये वीडियो उनको शेयर कर देना ताकि वो कई तरह की समस्याओं से बच सकें। ये बात तो हो गई बंटवारे की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर लगातार 12 वर्षों से अधिक किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाए तो वो उस ज़मीन का मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है। अगर इसके बारे में डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, ये इसी के विषय में है।